सर मॉर्निंग, मेरे पास आज आपके लिए दो सवाल हैं सर। बट ऑफ कोर्स पहला सवाल तो यही कि इजराइल हमास ये जो युद्ध छिड़ गया है सर दोनों के बीच में, हमारे मार्केट के पर्सपेक्टिव से इसे कैसे देखना चाहिए, कैसे कोई इम्पैक्ट की तैयारी करें? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव खबर पूरी दुनिया भर के लिए आई है, जो बड़ी भी है और बड़ा होने का पोटेंशियल भी रखती है। फिर देखिए, दो तरीके से देखा जाए। पहला तो ये कि अभी तक जो कुछ भी एक्शन हुआ है वो अभी तक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन क्या ये बड़ा हो सकता है, ये वक्त बताएगा। अब इसमें आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है वो ये कि अगर इसका किसी एक चीज पर सबसे ज्यादा असर आएगा तो वो है क्रूड, कच्चा तेल। तो सिंपल आपको कच्चे तेल के प्राइसेस पे नजर रखनी है। अगर कच्चे तेल के प्राइसेस आपको इंडिकेशन दे ऊपर जाने के बार बार लगातार, तो ये समझ लीजिए कि इसका मतलब क्लियर कट है कि दिक्कतें बढ़ने वाली। क्योंकि अब होगा ये कि इजराइल पूरी तरह से बदला लेने की कोशिश करेगा। अब इजराइल का बदला कितना बड़ा होता है और कितना लंबा होता है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो मेरे ख्याल से वो एक बड़ा ट्रिगर है। फिलहाल जो इम्पैक्ट है बाजारों पर वो लिमिटेड है, लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में बड़ा होने का पोटेंशियल जरूर है। तो उस पोटेंशियल से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखनी है। हर दिन किस तरह से चीजें बदलती है, किस तरह से आगे बढ़ती है, वो देखनी जरूरी है। बाकी रहा सवाल, जैसा भी बगा साहब भी बता रहे थे कि जो कुछ भी है फ्लाइट टू सेफ्टी होता ही है नेचुरली। इस वक्त आप थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हैं। रिस्की एसेट्स जिसमें इक्विटी होती है उस पर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। गोल्ड वगैरह आपके बढ़ने ही है। सो मेरा ये समझना है कि दुनिया भर के बाजारों में भी और भारतीय बाजारों में भी फिलहाल जो असर रहेगा वो लिमिटेड रहेगा। उसके बाद आज से आपको पूरी तरह से इस पर नजर रखनी है कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से चीजें बदल रही है, किस तरह से चीजें बढ़ रही है। क्योंकि अगर सिर्फ इजराइल और हमास यही लड़ते रहें तब तक तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर समझिए कोई और ईरान का खुलकर सामने आ जाए, अभी बाकी सारे बड़े देश खुलकर इजराइल के पक्ष में आ रहे हैं, उधर किस तरह से उन्हें सपोर्ट मिलता है, तो यानी कि अगर दो बड़े गुट दुनिया में बन जाए तो फिर मामला थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो क्या होगा या आपके मेरे सबके अंदाज लगाने वाली बात है, लेकिन हमें जो सिग्नल लेना है एक ही सिंपल सी चीज रखिए दिमाग में, कच्चा तेल देखते रहिए बस। ठीक है सर, वहां तो नजर रहेगी। लेकिन सर बताइए कि आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसको कैसे ट्रेड करना है, कौन से महत्वपूर्ण स्तर रहेंगे? देखिए, फ्लैट शुरुआत हो तो उसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे, और अगर नीचे आए तो आपको खरीदारी के मौके बनेंगे। और खरीदारी करने की जो अच्छी रेंज है वो रेंज आपके लिए बने। और शायद एक और चीज बताऊं नया कि शायद हम नीचे नहीं दिख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी पर। उसकी एक बड़ी रीजन ये भी, एक बड़ा कारण ये भी है कि टीसीएस ने आपके बायबैक का ऐलान किया, राइट। और टीसीएस अगर दिग्गज स्टॉक है, हाईएस्ट वेटेज वाला एक स्टॉक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें, अगर टीसीएस 2 से 3% ऊपर खुलेगा तो फिर निफ्टी के लिए नीचे आने में बड़ी मुश्किल होगी। यही वजह है कि आपको गिफ्ट निफ्टी एकदम स्टेबल नजर आ रहा है। मेरा ये समझना है कि अब गिफ्ट निफ्टी के लिए जो नीचे की तरफ सपोर्ट होगा तो 19,450 19,575 के आसपास की रेंज ऐसी होगी जहां पर गिफ्ट निफ्टी सपोर्ट, जहां बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो लोअर लेवल पर अगर बाजार आए तो यहां पर खरीदारी करने का आपके लिए मौका बनेगा और अच्छी रेंज में आप खरीदारी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके अलावा ऊपर की तरफ अगर रेंज देखें तो मेरा ये समझना है कि ऊपर की रेंज जो बाजार के लिए निकल कर आ रही है वो है 19,675 19,765। ये लगभग 100 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग मुनाफा वसूली। देखिए, ये रेंज तो वैसे भी प्रॉफिट बुकिंग के लिए आते थे ही, क्योंकि अदरवाइज भी आप ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड ये है ही। तो अगर आज एकदम फ्लैट खुल के ऊपर आए तो खरीदारी करने का मौका बनेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 43,850 44,000 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन है आज के लिए। और ऊपरी स्तरों पर 44,400 44,500 के आसपास की रेंज पर फोकस कीजिएगा। जी, वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। लेकिन आइए